बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी और सभी वक्ताओं का जिन्होंने दूर दूर से वक्ता यहाँ पर आए हुए थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेखावत जी यहाँ पर उपस्थित है और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में, और एक टीचर और एक शिक्षक के नाते ये भारत संस्कार बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब ये मैसेज मैंने देखा, अंबर जी ने मुझे भेजा कि आपको आना है 2 दिन पहले, तो मैं बड़े आश्चर्य में था कि ये जो लोगो मैं देख रहा था, आप लोग भी देख रहे हैं, बड़े इस पे दिखा सकते हैं लोगों को, तो इसमें कुछ शब्द छुपे हुए हैं। ये भारत संस्कार परिषद है क्या? आप देखेंगे कि इसमें भारत की जो है, देखो संस्कार शब्द है ना, उसमें अगर एक लकीर अगर निकाल दीजिए तो सरकार शब्द दिखाई देता है। मैं कंफ्यूज हो गया कि भारत सरकार परिषद कहां से आ गई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये भारत संस्कार परिषद क्या काम करने वाली है कि ऐसी संस्कारी सरकार हम बनाना चाहते हैं जो आदर्श घोटाले वालों को अपने में ना ले ले, जो जिन्होंने करप्शन किया है ऐसे लोगों को अपने साथ में खींचते न चले जाएं, जो भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रहे थे वही भ्रष्टाचारी ना बनते चले जाएं। ऐसे संस्कारी भारत को बनाने के लिए और सरकार को बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे, वो भारत सरकार होंगी। क्योंकि मैं सरकार हूं, आप सरकार है, ये जो आप बैठे हुए ऊपर लोग देखते वो सिर्फ आपके सेवक है, आप ध्यान रखना। तो हमारे संस्कार जो होंगे, हमारी जो आगे की सरकार होंगी, वो संस्कारी सरकार हम बनाएंगे। और ये भारत सरकार जो संस्कार जो है, इसमें एक और शब्द जो सूरज को लेकर हमारे आशुतोष भाई बात कर रहे थे कि सूरज डूब रहा है, फिर से नया सूरज उगेगा। इस भारत संस्कार में एक शब्द और एक छुपा है जिसका नाम है भास्कर। एक ऐसा शब्द भारत जो निकला संस्कृत में से, भा मतलब ज्ञान, मतलब भाल, ज्ञान में रथ भारत, और वो ज्ञान में रथ भारत जो होगा, संस्कारी भारत होगा, वो ऐसा भास्कर बनाएगा, ऐसा सूर्य बनाएगा जिसका नाम पूरी दुनिया में होगा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति बोल नहीं सकेगा कि आपका भारत ऐसा है, वैसा है, तैसा है। हमारा भारत संस्कारी भारत होगा। हम समीर वानखेड़े जी की बात से पे बात कर रहे थे कि ये कैसा नशेड़ी भारत हम देख रहे हैं, यंगस्टर जो है वो नशा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं 12 वर्ष की उम्र से राजीव दीक्षित जी के साथ काम करता हूं और नशे की मुक्ति के लिए हम लोगों ने जगह जगह गांव-गांव में काम किया। नीलेश भाई कह रहे थे कि रेमेडी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जिसके शरीर में सल्फर की कमी हो जाती है वो ज्यादा नशेड़ी हो जाता है। तो राजीव दीक्षित जी ने कहा कि ये सल्फर कैसे देंगे, तो बहुत अच्छी एक नेचुरोपैथिस्ट यहां पे बैठे हुए हैं निशा जी, उनसे भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी रेमेडी दी थी। और वो रेमेडी क्या थी कि अदरक जो है, जिसको जिंजर कहते हैं, अदरक को छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसके ऊपर नींबू निचोड़ लो, थोड़ा सा काला नमक डाल दो और उसको धूप में सुखा दो। ये सूख कर जो सुपारी तैयार हो जाएंगी, किसी भी नशेड़ी को ये सुपारी दिन भर जो है खाने को दे दो, दो चार वो खाते रहेगा। मैं आपको गारंटी से बताता हूं 3 महीने में हर प्रकार का नशा खत्म हो जाएगा। राजीव दीक्षित जी को याद करते हुए, और मैं आपको बताऊं कि यहां पे मराठी लोग कितने बैठे, हाथ जरा ऊपर, जो मराठी समझते हैं कितने लोग। मैंने नीलेश भाई के सामने ही अभी बैठे बैठे एक गीत लिखा है और मराठी में है, इसको हम लोग महाराष्ट्र के भाषा में इसको लावणी कहते हैं। मैं यंगस्टर्स को बताना चाहता हूं इस गीत के माध्यम से कि आज सयानो तुम्हा सांगतो विचार माझा नवा, आज सयानो तुम्हा सांगतो विचार माझा नवा, अन जोडीदार निर्व्यसनी मज हवा, अरे जोडीदार निर्व्यसनी मज हवा, काळा गोरा असो कसाही रंगाची मज हुरक ही नाही, शिकलेला पण हवाच बाई, शिकलेला पण हवाच बाई, अंमली सेवन करणाराशी, अंमली सेवन करणाराशी नकोच कुठला दुवा, अंमली सेवन करणाराशी नकोच कुठला दुवा, अन जोडीदार निर्व्यसनी मज हवा, जोडीदार निर्व्यसनी मज हवा।
एक चिंगारी जो निकलती है दोस्तों, वो कहां कहां तक पहुंचती, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी सी चीज क्या कर सकती है। हम पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट को लेकर गए। आज भी हम स्वदेशी और राजू दीक्षित जी की विचार शैली को लेकर घर घर जा रहे हैं। ये राजू भाई का ही एक पसंदीदा गीत था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आओ, इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम, भविष्य में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जो वर्तमान में समाज के लिए काम करते हैं और उन्हीं का इतिहास बनता है। तो ये गीत उन्हीं लोगों के लिए जो अपना इतिहास बनाना चाहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। जैसे रेवती जी ने कहा कि बैठकर कुछ काम नहीं होगा, हर व्यक्ति को घर घर जाना पड़ेगा। वो अकेली जो निकल रही है बिना सिक्योरिटी के वो जाती है, कोई थ्रेट नहीं आया आज तक, कोई उनको रोक नहीं सकता क्योंकि उनके साथ में सत्य है। तो मैं ये दो पंक्तियां आप सबके लिए कि आओ हम इतिहास बनाएं, आओ हम इतिहास बनाएं, युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। आओ हम इतिहास बनाएं, आओ हम इतिहास बनाएं, क्या न छिपा ये समंदर सारा। जो आशुतोष जी बात कर रहे थे कि बहुत ही गंभीरता से समंदर सुन रहा है। क्या न छुपा ये समंदर सारा बूंद की नाजुक हस्ती में। क्या न छिपा दावानल देखो चिंगारी की मस्ती में। क्या न बसा आकाश अनंता, क्या न बसा आकाश अनंता नैनन के लघु तारों में। क्या न छिपी धरती की सज धज रजकण की लघुताई में। क्यों समझे खुद को अकेले एकाकी पुरुषार्थ दिखाए। आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, युग परिवर्तन की घड़ियों में एक नया अभियान चलाए। आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए, आओ हम इतिहास बनाए। और भारत संस्कार परिषद इसी इतिहास को गढ़ने वाले लोगों का नाम है, आप सबका नाम है। आप सब लोग भारत संस्कार परिषद से जुड़िए और भारत संस्कार परिषद से लोगों को जोड़िए, ये इतिहास बनाएगा। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।